पैसे जुटाना। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसे की व्यवस्था की जा सकती है। शुरुआत में ही मैंने सीख लिया था कि बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं। मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए बेशकीमती साबित हुआ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, और बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है, या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि उस बाधा को दूर कैसे करें जिसके सामने आने पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। यदि आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो ये योग्यताएं नहीं सीखते हैं। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने कोई मकान, शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली, हालांकि मेरे बैंक में एक घेला भी नहीं था। मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस $1.2 मिलियन में खरीदा। मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का कर लिया। फिर मैंने 1 लाख का बयाना उधार लिया, जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए 90 दिन का समय मिल गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस मकान की असली कीमत $2 मिलियन थी। दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने की नौबत ही नहीं आई। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख उधार दिए थे, उसने मुझे सौदा खोजने के बदले $50,000 दिए, मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया। इस काम में लगा कुल समय 3 दिन। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप जो खरीदते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो आप जानते हैं। निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम, जानने से ज्यादा होता है। 3 चतुर लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार गगनचुंबी हो सकते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले प्रकार का निवेशक बनने की सलाह दूंगा। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे भारी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें।